दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा की यूट्यूब मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चुनाव खत्म हुए और चुनाव की डेहरी पर हम फिर खड़े हो गए हैं। यानी यह फिर एक चुनाव है दिल्ली का और बिहार का, जो इस साल नए वर्ष में होना है। लेकिन जो चुनाव की गहमागहमी है वो बहुत बुरी तरह फैल चुकी है। कारण बहुत साफ है। चुनाव अगर सिर्फ चुनाव होता तो शायद काम चल जाता। मामला यहाँ कुछ और है। मामला ये है कि अंबेडकर विवाद ने एक ऐसा जंग छिड़ी है कि वो उससे लगभग सारे ही राजनीतिक दल कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। जो उसका फायदा उठा सकता है वो तो सिर्फ एक ही पार्टी नजर आती है, वो है कांग्रेस। लेकिन वहीं दूसरे बहुत सारे दल, खासतौर से एनडीए के अंदर ये जो उथल पुथल है वो बहुत ही भयंकर है। क्योंकि वो एक ऐसी गले में हड्डी फंसी है, ना उगल पा रहे हैं ना निकल पा रहे हैं। जिस समय अमित शाह का बयान आया है उसके ठीक 48 घंटे बाद नीतीश कुमार को दलितों और महादलितों का महासम्मेलन पटना में संबोधित करना था। आप सोचिए, एक ऐसे कमान से तीर चला कि नीतीश कुमार धरे के धरे रह गए। उनको बीमारी अपनी बतानी पड़ी और सम्मेलन नहीं जा पाए। अगर जाते तो दलित वोट बैंक को मजबूत करने में एक कदम आगे बढ़ाते। क्या कारण है कि अमित शाह नहीं चाहते थे कि वो दलितों का वोट बैंक नीतीश कुमार या जेडीयू के पास थोड़ा सा मजबूत हो। दूसरा, इस पूरे प्रकरण से सबसे ज्यादा का नुकसान किसी राज्य में होगा वो उत्तर प्रदेश में हो, यद्यपि अभी वहां चुनाव नहीं हो रहे, क्योंकि वहां 20 से 22% वोट है और नुकसान होगा तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? भाजपा का पहले नहीं होगा, पहले योगी आदित्यनाथ का होगा, उसके बाद भाजपा का होगा। आखिर योगी आदित्यनाथ का नुकसान कौन क्यों चाहता था? ये भी बहुत बड़ा सवाल है जो पर्दे के पीछे है। लेकिन वहीं अब जो प्रेजेंट पोजीशन है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसके अंदर अगर आप देखिए तो सीधे तौर पर एनडीए के अंदर स्थिति बड़ी ही तीव्र गति से बदल रही है। बिहार चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार बहुत ही संशय में है। वो ना कुछ बोल पा रहे हैं और ना ही शांत रह पा रहे हैं। उनकी चुप्पी हमेशा खतरनाक मोड में आती है। अब यही हाल रहा तो सिंधे का भी ये हाल है। सिंधे जो चाहते थे महाराष्ट्र नहीं मिला, लेकिन दलित वोट बैंक जो उनको सीधे तौर पर इस बार मिला है, अब उसके ऊपर उनको जवाब देना पड़ेगा। हालात ऐसे ही है कि नायडू, सिंधे और नीतीश कुमार, इन तीनों को मिलाकर के इनके 26 सांसद होते हैं। और अगर 26 सांसद किसी भी वक्त पलट गए तो बीजेपी तो अल्पमत में थी ही, एनडीए भी अल्पमत में आ जाएगी। सरकार को खतरा बढ़ जाएगा। यद्यपि अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, नहीं इनके अंदर इतनी हैसियत है, इनकी इतनी हिम्मत है। हिम्मत नहीं है, हैसियत तो दूर की बात है। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे रिवोल्ट कर दें, क्योंकि ये खुद अंदर से बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कैसे सरकार भी चलानी है, लाल बत्ती भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बहुतों को अडानी का साथ चाहिए, बहुतों को अडानी का पैसा चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए। तो हर आदमी अपनी कहीं ना किसी रास्ते में फंसा पड़ा हुआ है और चाहता है किसी तरह उनका काम चलता रहे, मामला शांत हो जाए, बहुत अच्छा है। एनीवे, इस पूरे प्रकरण पे दोस्तों हम विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे। उसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जिन लोगों ने दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बात और, बेल बटन को दबा के आप दिल्ली सहारा की आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, राजनीतिक अगर परिस्थितियों को देखें तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अंबेडकर विवाद आखिर कहां तक जाएगा और किस रूप में किसको कहां नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखिए, ये अमित शाह से गलती तो हो चुकी है, लेकिन ये गलती है, ये जानबूझ करके ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई चुनाव के बाद, क्योंकि अभी 4 साल तक लोकसभा चुनाव नहीं है, जिससे सीधे अमित शाह का सीधा रिश्ता है। बीच में बहुत सारे चुनाव। वहीं इस पूरे एपिसोड ने नीतीश कुमार को चुनाव में फेस करना है, इधर अरविंद केजरीवाल को चुनाव में फेस करना है। अब सवाल इस बात का है कि बिहार में अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो नुकसान जेडीयू के साथ साथ भाजपा का भी होगा। आरजेडी इसकी थामे बैठी है, लेकिन कांग्रेस से इसमें एक बीच में एक रास्ता नया निकाला है। पहला तो उसने सीधे इस पूरे मुद्दे को पकड़ लिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जन आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक में उनका अधिवेशन इसी बात का है कि 1 साल तक कैसे अंबेडकर मुद्दे को लेकर के और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के जन आंदोलन छिड़ा जाए, जनता के बीच में दोबारा वापसी की जाए, जिससे इस बार जनता ने कांग्रेस के प्रति काफी विश्वास पैदा किया है। एक ऐसा विश्वास जो एकला चलो के नाम से फेमस हो।
क्योंकि अब वो समझ गई है इंडिया गठबंधन, ममता अडानी की दोस्ती, अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस यूपी मजबूत हो, उनका जनाधार खत्म हो जाएगा। तो उनके पास वोट किसका गया? कांग्रेस का। अरविंद केजरीवाल कभी नहीं चाहेंगे दिल्ली में कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस का वोट किसके पास गया? केजरीवाल के पास। ममता कभी नहीं चाहेंगी कि वहां पे वेस्ट बंगाल में कांग्रेस मजबूत हो। क्यों? क्योंकि ममता ने कांग्रेस से ही निकल के कांग्रेस के वोट बैंक को पूरा हथिया लिया और उसके वामपंथियों का जनाधार खत्म कर दिया। ऐसे में कांग्रेस ये समझ रही कि हम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जा करके हमने एक गठबंधन की राजनीति की, लेकिन उसमें क्षेत्रीय पार्टी तो एक सुपर मैन हो गई और जो कि कांग्रेस थी वो क्षेत्रीय पार्टी हो गई। कांग्रेस का जनदार घटते ही चला जा रहा है। ऐसे में अगर नुकसान ही खाना है तो क्यों ना एकला चलो के रास्ते पे जाके हम खुद अपना वजूद खुद बनाएं। और इसी रास्ते पे चल के कांग्रेस अब बिहार में पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार को खुली छूट देने जा रही है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो बयान ममता के फेवर में आया है उससे कांग्रेस बहुत ही एक तरह से कहा जाए शॉक में है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव से ये कभी भी कांग्रेस उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो कांग्रेस के खिलाफ इस तरह का बयान देंगे। अब कांग्रेस का कहना है इंडिया गठबंधन क्या, विदाउट कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर कभी भी अपोजिशन का थर्ड फ्रंट जिंदगी में सक्सेस हो ही नहीं सकता। लालू यादव कितने भी यादव आ जाए, ममता बनर्जी भी कुछ नहीं कर सकती, चाहे उसकी प्रेसिडेंट बन जाए चेयरपर्सन बन जाए, कुछ नहीं हो सकता। तो कांग्रेस ही जानती है कि तुम्हें मेरे कदमों में ही आना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है कि बिहार के अंदर कांग्रेस चाहती कि अब अपनी लड़ाई खुद लड़ी जाए, प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के एक नए गठबंधन की तैयारी की जाए। उससे जो आरजेडी के खिलाफ लोगों का एक तरह से कहा जाए कि विवाद चल रहा है कि आरजेडी जेडीयू का तीसरा ऑप्शन नहीं, एक तीसरा ऑप्शन क्रिएट किया जाए जिससे कि लोगों को लगे कि ये भी कुछ है जहां पे हम अब इन दोनों से अगर हमें नुकसान हो रहा तो हम थर्ड फ्रंट के पास जाए। कांग्रेस उस रिश्ते को खोजना चाह रही है और अपने वजूद को पूरी तरह से मजबूत करना चाह रही है बिहार के अंदर। दलित मुस्लिम वोट बैंक और जो कुंभी का वोट बैंक है उसको एक तरह से दोबारा कैप्चर करना चाहती है। वक्त बहुत कम है बिहार के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करने को बुराई नहीं कि कांग्रेस को खोने के पास कुछ नहीं है। यूपी के अंदर अखिलेश यादव के तेवर साफ नजर आ रहे हैं, उपचुनाव उन्होंने दिखा दिया है। तो कांग्रेस भी इस बात का एहसास करा दी जाओ तो अकेले चुनाव लड़ो। क्या हुआ? अपनी सीटें हार गए। अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि उनकी हैसियत क्या है। और राम गोपाल यादव ने जो अभी स्टेटमेंट दिया कि राहुल गांधी कभी इंडिया के नेता नहीं थे, इंडिया ग्रुप के नेता नहीं थे, हर आदमी जो है यहाँ पे राजनीति करने का कुछ संत नहीं है, इससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगा है कि इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी के साथ भी लंबे समय तक रिश्ते चलने वाले नहीं, 27 में बिल्कुल नहीं चलने वाले। तो क्यों ना इसलिए पूरी यूपी बड़े बड़े स्टेट की जो पूरी पदाधिकारियों की जो पूरी वो स्टेट पार्टी है, स्टेट पूरी पार्टी को भंग कर दिया गया है। नए पदाधिकारी बनाए जाएंगे, नए तरह से कांग्रेस निर्माण करेगी और वो निर्माण ऐसे करेगी जिससे कि भविष्य में कांग्रेस अब यूपी में खुद लड़ाई अपनी लड़े। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो समाजवादी पार्टी का भविष्य तो कोई है ही नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी भले ही थोड़ी सी आगे बढ़ जाए लेकिन समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम दलित कांग्रेस की तरफ देख रहा था, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। लेकिन अखिलेश यादव गलतफहमी जी रहे हैं कि उनको लगा कि शायद कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, यूपी में अकेले सर्वे सर्वा हो जाएंगे और युग चुनाव में इस उपचुनाव के 9 जो विधानसभा के उपचुनाव हुए इसमें उनको जो मात मिली है उनको सही मायने में अपनी असलियत पता चल गई कि अपनी जो प्रोमिनेंट सीट थी वो बच गई, वरना सारी सीटें आप हार गए क्योंकि कांग्रेस आपके साथ नहीं थी। फिर भी दिमाग अभी आसमान में है, इसलिए कांग्रेस भी अब जमीन अपनी मजबूत करने की तरफ बढ़ रही है। खासतौर चूंकि 6 सांसद हैं उसके, यूपी के अंदर खुद राहुल गांधी वहां से सांसद है, इसलिए अब उसको लगता है कि यूपी के अंदर हम अपने आप के जनाधार को मजबूत कर सकते हैं। अब दोस्तों इस बीच जो अंबेडकर प्रकरण से शुरू हुआ मामला और ये शाह के कारण, जो शाह का बयान है उसके कारण सीधे तौर पर अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी को हो रहा है तो नीतीश कुमार को हो रहा है, नायडू को हो रहा है। इसलिए इनको भी अपने वजूद को टटोलने की जरूरत है। ये भी परेशान है कि हम जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या करें। ऐसे में पूरी संरचना की जा रही है। अब नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि क्या किसी तरह से है जेडीयू को बचाया जा सकता है या भाजपा के साथ रह के चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन उसके पहले भाजपा ने खेल और कर दिया है। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उनके दल पर भाजपा का कब्जा हो चुका है। उनके जो बड़े नेता हैं ललन सिंह जैसे लोग ये पहले से ही भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं। नाम जेडीयू का जरूर है। जिस दिन नीतीश कुमार साइडलाइन होंगे ललन सिंह जैसे लोग अपने आप भाजपा के पाले में चले जाएंगे। नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि गलतियां हो चुकी हैं। जिसको बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाते हैं, सॉरी जिसको भी अपनी जेडीयू का प्रेसिडेंट बनाते हैं बिहार का, वही इनको दगा देके चला जाता है। इसलिए अब नीतीश कुमार भी संशय में है
और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। ऐसे में देखिए पूरे जो राजनीतिक गलियारों में जो खबरें हैं कि इंडिया गठबंधन को लेकर के वही हालात हैं। उधर नीतीश कुमार परेशान है, इधर इंडिया गठबंधन के लोग परेशान हैं, क्योंकि अडानी ने पूरी तरह से विपक्ष के दलों को कहीं ना कहीं विभाजित करने का काम किया है। पैसे में बड़ी ताकत होती है दोस्तों, और ताकत साफ नजर आ रही है। ममता, अखिलेश, ऐसे लोग, केजरीवाल पहले इसका पाते हो, कल केजरीवाल को जो बयान आया है माखन के स्टेटमेंट के बाद उनको आग लग गई, क्योंकि इस बार के चुनाव में केजरीवाल को लग रहा है कि अगर करप्शन का मुद्दा, जिस करप्शन के मुद्दे पे केजरीवाल का जन्म हुआ था, उसी करप्शन के मुद्दे पे केजरीवाल जेल जा चुके हैं, सिसोदिया 6 आदि मंत्री जेल में रहे हैं। अगर वो करप्शन का मुद्दा जिंदा हो गया तो दिल्ली की जनता केजरीवाल को सबक सिखा सकती है। ऐसे में कांग्रेस का जनधारा बढ़ना ही बढ़ना है। इससे कांग्रेस जानती है कि हम जीरो से हमेशा आगे जाएंगे, जीरो से नीचे कुछ होता ही नहीं है। और इसलिए कांग्रेस से पंगा लेके उन्होंने कांग्रेस से कहा अब हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से संदीप दीक्षित को वहां पे कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है, जो हमेशा से आग उगलते रहे हैं, और यह भी आग बहुत उगली जाएगी। ऐसे में केजरीवाल अब दो तरफ से निशाने पे हैं, भाजपा के निशाने पे थे ही, अब कांग्रेस के निशाने पे भी आ गए हैं। इसलिए केजरीवाल को लग रहा है कि इस बार चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। वो कितनी भी कुछ भी बोल लें, लेकिन जनता को लग गया है कहीं ना कहीं, नहीं, केजरीवाल ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो किया है। जिस भ्रष्टाचार की बुनियाद पे, जिसकी खिलाफत करके उसने शीला दीक्षित को बदनाम किया था, मरहूम शीला दीक्षित की आत्मा भी आज देख रही है कि ये पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार से ग्रसित हो गई है। ऐसे में क्या होगा? दिल्ली की जनता कोई भी नया फैसला ले सकती है। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस की कोशिश ये है कि अगर 10 से 15 सीट में हम जीत जाते हैं तो केजरीवाल कांग्रेस के सहारे खड़े होंगे। फिर वो पूछेगी, अब दिल्ली में वो होगा जो कांग्रेस चाहेगी, और नहीं तो एक विशेष सूत्रों से एक बात और समझ में आ रही है। कांग्रेस चाहती है कि ठीक है, हम कमजोर हैं, केजरीवाल को हटाना इसलिए जरूरी है कि केजरीवाल अगर दिल्ली में जिंदा रहेंगे, पार्टी दिल्ली में जिंदा रहेगी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बढ़ती जाएगी, और दिल्ली में ही इसको हम खत्म कर देंगे, भले ही भाजपा की सरकार बन जाए। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, भले ही भाजपा की सरकार दिल्ली में बन जाए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर केजरीवाल दिल्ली में खत्म हो गए तो फिर पंजाब जैसे आगे राज्यों में इनकी कतार पर इनके कट जाएंगे, ये आगे नहीं बढ़ सकते। फिर ये ऐसे घूमते रहेंगे और कांग्रेस का नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि केजरीवाल का जन्म भाजपा के जो सूत्रों का कहना है कि भाजपा के कहीं ना कहीं सपोर्ट से केजरीवाल हमेशा वहां चुनाव लड़ते हैं जहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना होता है। गुजरात में केजरीवाल ने ही किया, हरियाणा में केजरीवाल ने ही किया, केजरीवाल का कोई वजूद नहीं मिला, लेकिन केजरीवाल नुकसान करने में सफल हुए। वोट कटुआ के नाम पर मायावती वाला काम केजरीवाल ने किया। तो केजरीवाल किसके इशारे पर चुनाव लड़ते हैं, किसका फायदा करते हैं? मायावती अगर चुनाव लड़ती है तो समाजवादी पार्टी का नुकसान करती है, और फायदा किसका करती है? भारतीय जनता पार्टी का। केजरीवाल अगर चुनाव हरियाणा में लड़े, गुजरात में लड़े, ये किसका नुकसान किया? इन्होंने भाजपा का नुकसान किया, सॉरी कांग्रेस का नुकसान किया और भाजपा को फायदा पहुंचाया। यानी काम पार्टियां भाजपा के लिए कर रही हैं क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और कांग्रेस इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन की मजबूरी थी, वो करना चाहती है, लोकसभा चुनाव से 7 चुनाव लड़ा। कहा तो ये जाता है कि दिल्ली में चांदनी चौक की सीट या 1-2 सीट कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर कांग्रेस का पूरा साथ नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस का 2 सीट जीत जाती तो आपके लिए मुश्किल की घड़ी आ जाती। इसलिए उसने कहा बीजेपी जीत जाए कोई बात नहीं, कांग्रेस नहीं जीतना चाहिए। अब कांग्रेस का वही फॉर्मूला है कि केजरीवाल खत्म होना चाहिए दिल्ली में, चाहे बीजेपी जीत जाए। अगर ये गणित बैठ गई तो केजरीवाल की मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर बीजेपी दिल्ली में बैठती, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। केजरीवाल दिल्ली में खत्म होते हैं तो कांग्रेस का सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि केजरीवाल अगर दिल्ली में खत्म हो गए तो जितनी राजनीति वो कर रहे हैं ममता के साथ, अखिलेश के साथ मिलकर के, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। पंजाब तो बहुत दिन तक उनके साथ रहने वाला है ही नहीं। पंजाब तो एक तोहफा मिला है दिल्ली की बेस पे। अगर दिल्ली उनके पास नहीं है तो फिर पंजाब भी बहुत दिन तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री भी किसी को सेटने वाला नहीं है। और जब दिल्ली में केजरीवाल नहीं रहेंगे तो इसमें सीधी सी बात है कि पंजाब उनके यहाँ पे नहीं, कांग्रेस बहुत मजबूत है वहां पे। अभी जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन पंचायत चुनाव में रहा है। अब दोस्तों में ऐसे में कांग्रेस ने जो रास्ता अख्तियार किया है एकला चलो का, वो बहुत ही सही समय पे लिया है। एक तो जो अंबेडकर का विवाद खड़ा हुआ है, अंबेडकर यानी दलितों के वोट बैंक की राजनीति 1 साल तक अपना पूरा एजेंडा सेट कर रही है, और उस लगातार इस पर पूरा कंसर्न कर रही है कि कैसे अब आगे बढ़ा जाए और सारे दल को छोड़ करके अकेले अपनी मजबूती के लिए काम किया जाए। एकला चलो चलकर अपने संगठन को मजबूत करिए, आपके पास 4 साल का वक्त है। दूसरे स्टेटों का जहां चुनाव, उसके लिए चुनाव काम करिए, लेकिन राजनीतिक समझौते करना बंद करिए।
उससे कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, जिससे उनके अंदर भी एक नई ऊर्जा ईजाद होगी। उनको भी पता रहता था कि आधे में जो है हमारा समझौता हो जाएगा, हमें टिकट मिलेगा तो हम राजनीति करके करेंगे क्या? उनका भविष्य क्या है अगर कांग्रेस समझौता कर लेती फिर उनको टिकट कौन देगा? ऐसे में सारे वर्कर अब मेहनत इसलिए करेंगे कि कांग्रेस एकला चलो के रास्ते पे चल रही है, अपनी मजबूती के लिए चल रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कंडीशन ऐसी रही तो कांग्रेस अपने जिस एजेंडे पे चल रही है उससे काफी अपने आप को मजबूत कर सकती है। अगर 100 सीट पाई है तो इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले वक्त में अब प्रियंका गांधी भी साथ हैं सांसद के तौर पर। अब वो इस संगठन को मजबूती दे सकती हैं और कांग्रेस इस रूप में काफी आगे बढ़ रही है। इससे साफ लगता है कि जिस तरह एनडीए को अब खतरा हो गया अल्पमत होने का, इस पूरे कमजोर वक्त का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। ऐसे में भविष्य क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि वक्त जो है इसमें बहुत दांवपेच का है। राजनीतिक गलियारों में हर व्यक्ति अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा है। सिर्फ कांग्रेस अपने इस पूरे मौके का फायदा उठाकर अपने आप को मजबूती के चूल्हे में झोंकना चाहती है, जहां तक वो निकले और निकल के अपने आप को एक मजबूती अंजाम दे सके। लेकिन नीतीश कुमार और केजरीवाल के लिए ये खतरे की घंटी है। चुनाव सामने है और अमित शाह का जो तीर है वो ऐसा चला है कि कोई भी कहीं घायल हो सकता है। दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात करूंगा। नमस्कार।